हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस बेसिकली आप फेस कर सकते हो और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो, कनेक्ट हो, उतने ही मैसेजेस को लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, इस पार्ट को बेसिकली आपको स्किप नहीं करना है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले मंथ के लिए, जुलाई मंथ के लिए। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपके किस एरिया में कहाँ पर कनेक्ट होने हैं, वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, ओके, और गाइडेंस को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा, गुरु जी, एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि, जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जुलाई मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। इस एनर्जीज में रहेंगे एरीज मेष राशि। गाइस, ये जो शफलिंग का पार्ट होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, और जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि है व्हील ऑफ द ईयर, ग्रीन मैन, फूल कार्ड है ये, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, Knight of Swords, Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। थैंक यू, थैंक यू। Fertility, sacral chakra,
stand your ground. Fulfillment of wishes. मटेरियल हार्वेस्ट आया अपने आप, बट चलिए हम ले लेते हैं। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे इमोशनल विड्रॉवल, क्राउन चक्रा, पार्टनरशिप एंड अलायंस। बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड। ओके जी माय डियर एरीज, तो ये जुलाई मंथ जो आप लोगों का रहने वाला है, आप लोगों की ऊर्जा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पर रहने वाले हो। यहाँ पर मैं आपके जीवन में मटेरियल बैलेंस देख रही हूँ, फिजिकल बैलेंस देख रही हूँ, इमोशनल बैलेंस देख रही हूँ। बेसिकली पूरी तरीके से आप बैलेंस रहने वाले हो और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपके जीवन में, कि आप भी जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो जीवन में तो बस आप ही कर रहे हो, आपको आगे से रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो मंथ रहेगा ना, जुलाई मंथ, अगर आपने कभी कोई पुण्य का काम किया था तो ये मंथ आपको उस पुण्य का रिवॉर्ड मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मुझे एनर्जीज ऐसी दिखा रही है कि किसी पुण्य का फल आपको इस महीने मिलेगा। आपकी एनर्जीज भी वैसी रहेंगी, आप एनर्जेटिकली भी उस ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, मतलब आप एक गिवर की एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। और जितना आप एक गिवर की एनर्जीज में ये मंथ में रहने वाले हो, उतनी ही अबंडेंस, उतनी ही ब्लेसिंग्स को आप ये महीने जो है अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही ग्रोथ आप अपने जीवन में ये मंथ में देखने वाले हो। तो बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा आपकी यहाँ पर रहने वाली है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो या फिर आप सिर्फ अपने बारे में ही यहाँ पर सोच रहे हो। ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है गाइस। ये बताती है कि आप जितना अपने लिए सोच रहे हो उतना अपनों के लिए भी सोच रहे हो, उतना आप दूसरों के लिए भी सोच रहे हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओके, अगर मैं अपनी केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, तो इस जीवन में और भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं जो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। वो कहते हैं ना कि जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप बहुत एक ये दिलदार वाली बेसिकली एनर्जीज है, बहुत ही गिविंग एनर्जीज है, बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जीज में बेसिकली आप टैप इन कर रहे हो। और यहाँ पर आप दूसरों की मदद के लिए खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी आपके लिए ये भी है कि आपको बेसिकली देखना है, क्योंकि इस महीने आप बहुत ही उदार एनर्जीज में हो। ठीक है, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जीज में हो। तो यहाँ पर इस महीने ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास ऐसे लोग, आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे या फिर आपको ऐसे लोग भी कांटेक्ट करेंगे जो वाकई में बस आपका यूज करना चाहते हैं, आपको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, वो दिखाएंगे कि हाँ उनको बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ आपको बड़ा सोच समझ करके दूसरों की मदद करनी है या दूसरों की हेल्प करनी है कि हाँ वाकई में किसको ज़रूरत है मैं उसकी मदद करूं और किसको नहीं है, या फिर कौन जेन्युइनली चाहता है, मतलब किसका काम ज़रूरी है या फिर ऑनेस्ट है। मतलब कोई गलत काम के लिए अगर आपका यूज़ लेना चाहे, आपकी मदद लेना चाहे, तो उसमें आपको टैप इन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कार्मिक रूप से उससे कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो, अच्छी इंटेंशन से कर रहे हो, ये देखिए हमारी इंटेंशंस ऑलवेज अच्छी रहती है, सामने वाले की क्या इंटेंशंस है हमें नहीं पता है, इसीलिए आपको
यहाँ पर बोला जा रहा है कि केयरफुल हो जाइए थोड़ा सा, कि ये मंथ में आप जो भी दान पुण्य कर रहे हैं या फिर किसी भी लिहाज से किसी भी तरह से आप किसी की मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत होकर के करना है। दूसरों को आपका यूज नहीं होने देना है, मतलब कोई आपको यूज करके चला जाए, कोई गलत काम में आपकी मदद चाहे तो वो नहीं करना है। थोड़ा जांच परख के कि हाँ वाकई में ये इंसान सही है और इसको जेन्युइनली ज़रूरत है, उसकी मदद कीजिएगा। तो जितनी आप दूसरों की मदद करोगे, जितना आप गिवर एनर्जीज में रहोगे, यहाँ दूसरे सिर्फ बाहर वाले ही नहीं है। देखिए कुछ लोगों, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आई नो बहुत लोगों के साथ ये चीज़ कनेक्ट होगी। अपने घर में होता है ना कि बहुत ऐसे लोग अपने ही होते हैं जिनको मदद की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम बाहर वालों की मदद तो कर देते हैं, अपनों की मदद नहीं करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। ठीक है, तो जहाँ जेन्युइनली जिसको ज़रूरत हो मदद की, उसकी मदद करें आप। ठीक है, और उस ऊर्जा में भी हैं, और जितनी करेंगे उतनी बरकत को आप अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। और यहाँ पर है सैक्रल चक्रा और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज। भाई यहाँ पर ना आपका जो सैक्रल चक्रा है, आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है और आपका जो सैक्रल चक्रा है, बहुत जिसे कहते हैं बैलेंस रहेगा। बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर आने वाले हैं। मैं कहूँगी ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी आपके अंदर से जागने वाली है जो आपके जीवन को बदल देने वाली है। तो ये वक्त ना मतलब बस उन आइडियाज़ को अपने तक सीमित रखने का ही नहीं है, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत प्योर रहने वाली है। मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आप एक्शन लेना चाहेंगे, कुछ आप डिसीजन लेना चाहेंगे, कुछ आपके मन में चलेगा कि हाँ इस तरफ काम करते हैं या फिर ये एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है, रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और अदर रिश्ते यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। स्टैंड योर ग्राउंड और फूल की एनर्जीज है। माय डियर, ये एनर्जीज थोड़ी सी मुझे ज़िद्दी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जैसे कि आप रिश्तों को लेकर के जिस चीज़ पर आप फिक्स थे ना, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल जस्ट यहाँ पर देना चाहूँगी कि अगर आप मैरिड नहीं हैं, ठीक है, आप सिंगल हैं और आपको अगर मैरिज के लिए अप्रोच किया जा रहा था, आपके घर वाले अगर आपको कह रहे थे कि भी शादी कर लो अब, तो यहाँ पर आप ना अभी रेडी नहीं हो। विद द फूल कार्ड यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हो। आप अभी पूरी तरीके से, मे बी आपका पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या करेक्शन रहा है जिससे आप शायद अभी पूरी तरीके से उभरे नहीं हो। तो आप यहाँ पर अपना वो उसी स्थान पर फिक्स हो कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ आगे बढ़ने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। ये रिश्तों में है बेसिकली आप लोगों के लिए कि आप जिस पुरानी ऊर्जा में बने हुए थे ना, क्योंकि ये आई रियली डोंट नो, मुझे ये पुरानी एनर्जीज लग रही है कि हाँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ किसी भी तरह के न्यू कमिटमेंट के लिए, किसी भी तरह के न्यू बंधन के लिए, किसी भी तरह की न्यू एनर्जीज के लिए। तो मैं अभी जहाँ हूँ, जो हूँ वो मुझे करने दो। बेसिकली ये जैसे कि आप अपने ये आपकी हीलिंग हो रही है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, ये आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इमोशनल रिश्तों को लेकर के। यहाँ पर मैं एनर्जीज बता रही हूँ आपको। तो अभी जिस चीज़ में आप हो ना, बस उसी एनर्जीज में आप बने हुए हो, किसी न्यू एनर्जीज को आप वेलकम नहीं कर रहे हो। ये थोड़ी सी एक जिद्दी की, हाँ जिद वाली एनर्जीज की, हाँ मुझे अभी नहीं कुछ न्यू स्टार्ट करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कपल्स में हैं तो कोई एक जन, मतलब खासकर आप ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कंसीविंग की एनर्जीज आ रही है। तो आप जैसे मना कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जैसे किसी चीज़ के लिए आप वक्त मांग रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आपके रिश्तों में ये कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, चीज़ कनेक्ट हो रही है, कितनी कनेक्ट हो रही है कि आप जैसे किसी चीज़ के लिए वक्त मांग रहे हो कि अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस नए काम के लिए, अभी इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फिर इस नई चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक उस चीज़ की जिद या फिर उस चीज़ का है अभी कि नहीं आप रेडी नहीं हो। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर माय डियर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। अगेन ये वो वाली एनर्जीज दिखा रहा है कि आप कुछ भी अगर करियर में कुछ भी चैलेंजेस, डेफिनेटली यहाँ पर चैलेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इस महीने। ठीक है, जुलाई मंथ में आप कुछ तो करियर वाइज चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप के अंदर वो जोश भी जाग रहा है, आप कुछ करना भी चाह रहे हो और जो आप कर रहे हो या बेसिकली जिस चीज़ को आपने शुरू करा है,
जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है करियर से रिलेटेड, उस पर आप अड़े हुए हो, उस पर आप डटे हुए हो। और मैं आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन देना चाहती हूँ, ये जो भी काम है, ये जो भी चीज़ है, जिस पर भी आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, आप अपने जोश को जिसे कहते हैं कि वो उसमें जोश और लेकर के आ रहे हो, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ आपके आसपास खराब हो जाए, आप उस पर कायम रहिएगा, क्योंकि वो विश आपकी पूरी होने वाली है। आप उसी पर ही जिसे कहते हैं ना कि बस अब ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से 9 के बाद क्या आता है 10 नंबर। 10 बेसिकली कंप्लीशन की एनर्जीज होती है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल उस सही पाथ पर हो और वो कंप्लीशन आपका होने वाला है। जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस इस समय झुकना नहीं है। जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको इस समय करियर में फेस करने पड़े, आप डटे रहो, आप उससे झुको नहीं, बैक नहीं हो जाओ, अपने आप को पीछे मत कर लेना, रुकना नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी चैलेंज आ जाए इस समय, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो मटेरियल हार्वेस्ट है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी से हेल्थ मुझे बहुत ही स्टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई भी हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ना मेंटली ना फिजिकली, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी आपको बेसिकली जो भी मटीरियल आपको अबंडेंस मिल रही है, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन आपको वो दे रहे हैं ये मंथ में। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। मैं कहूँगी कि जितना आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो जो आपको जितना आपको डिवाइन दे रहे हैं ना, जितना आपको मिल रहा है, उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि वही है एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू की ऊर्जा ही है जो आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को, वो खुशियों को लेकर के आएगी। ये बेसिकली ये वो ऊर्जा है जो परमानेंट, जिसे हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर के हो, तो वो आपको मिलेगी। तो आपको डिवाइन यहाँ पर वो एक सजेशन आपको दे रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि ये महीने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बनाए रखिएगा। ऑलवेज हर चीज को लेकर के डिवाइन को थैंक यू बोलना है, चाहे वो आपको छोटी से छोटी चीज मिल रही है, बड़ी से बड़ी चीज मिल रही है। ग्रैटिट्यूड देते रहिए, थैंक यू बोलते रहिए, हर चीज के लिए शुक्राना करते रहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो इमोशनल विड्रॉवल और 7 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसी स्थिति है आपके जीवन में, अगर कुछ भी ऐसा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पर आया है। स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअलिटी हमारे नॉर्मल लाइफ से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। हम जो जीवन में अपने करते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट डालता ही है, ठीक है। हम जो अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं वो हमारे स्पिरिचुअलिटी में वो हमें अफेक्ट करता ही है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना कि अपना 100 नहीं, मैं कहूँगी 1000% आपने दे दिया है, बट उस चीज़ का अभी तक आपको फ्रूट नहीं मिला है, उस चीज़ का अभी तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है, या वो अभी वेटिंग टाइम आपका चल रहा है, अगर आप उस स्थिति में हो तो माय डियर कुछ तो ब्लॉकेज है आपके अंदर ना इस चीज़ को लेकर के। जो भी नकारात्मकता आ रही है ना कि ये काम होगा कि नहीं होगा, नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, नेगेटिव इमोशंस को यहाँ पर रिलीज कर दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 8 ऑफ कप्स, आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को रिलीज कर दो। ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट्स अपने अंदर मत आने दो, ठीक है। अपने थॉट्स को ऐसे नेगेटिव नहीं होने देना है आपको। और आपको बोला जा रहा है बस आप इस चीज़ को छोड़ दो कि वो चीज़ कब और कैसे मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो आप सोच रहे हो ना कि ये चीज़ मुझे कब मिलेगी, वो ऊर्जा आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। समझ रहे हो, वो चीज़ आपकी उस ऊर्जा को, वो ब्लेसिंग को स्लो कर रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस थॉट को रिलीज कर दो। जितना आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे ये कब मिलेगी, ये कब मिलेगी, फिर ये कब से होते होते क्या आ जाता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्या आ जाता है, ये तो नहीं होने वाला। तो ये नेगेटिव देते देते आप उस ऊर्जा को कर देते हो ब्लॉक। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। इस तरफ से अभी फिलहाल ध्यान हटा लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस आप अपने काम में, जो भी बेसिकली आपका काम है, जिस चीज और जगह पर आप ध्यान लगा लीजिए। बट ये जो भी चीज़ है ना, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो अभी, ये कोई भी ऊर्जा है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर प्रोस्पेक्टिव पर लग रहा है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान हटा लो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए यहाँ पर जो चैलेंज रहेगा जुलाई मंथ में एरीज, वो रहने वाला है नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्राउन चक्रा। देखिए
चैलेंज आपका ये रहेगा कि डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, लाइफ में कहाँ आपको चलना है, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। क्राउन चक्रा का कार्ड का यहाँ पे आने का मतलब ही यही है, ओके। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपके जो ड्रीम्स होंगे बहुत विविड होंगे, ओके। आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दिए जा रहे हैं, गाइडेंस दी जाएगी इस महीने। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत फैसला ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पर चैलेंज के रूप में आया है, तो ये कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लें। भले ही आप सही डिसीजन लेने जा रहे हो, एक बार थम जाओ, मेडिटेट कर लो, कंटेम्पलेट कर लो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, अपनी इंट्यूशन से एक बार कनेक्ट हो जाओ, अपनी इंट्यूशन से पूछ लो कि क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन है, क्या मैं ये सही करने जा रहा हूँ या मैं कहीं सही करने जा रही हूँ। एक बार पूछ लो, वो डबल कंफर्मेशन होता है ना, वो जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अगर आप एक्शन लेंगे, या किसी भी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, या फिर एग्रेसिव हो रहे हैं तो आप एक्शन ले रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है वो आपका फैसला गलत हो, वो आपको प्रॉब्लम्स में डाल दें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है इस महीने के लिए कि जो भी करना है सोच समझ करके करना है, और जल्दबाजी में आपको तुरंत में, जिसे कहते हैं ना, किसी ने आपसे डिसीजन मांगा कि हाँ, या फिर आपसे पूछा कि हाँ क्या करना चाहते हो, ये या ये चुनना चाहते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप यही बोलिएगा मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सोच कर बताऊँगा। तुरंत आपको बिना सोचे समझे जवाब नहीं दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए ओवरऑल के गाइडेंस है इस महीने की एरीज। तो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। आपको बोला जा रहा है आप ना थोड़ा रूडली बिहेव कर सकते हो एरीज, ठीक है। तो थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि लोगों के साथ मिक्स हो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, लोगों के साथ मिलना, लोगों का सपोर्ट लेना, लोगों की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, आपके लिए मदद मिलेगी, बस थोड़ा सा रूड होना बंद कर दो। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हद से ज़्यादा यहाँ तो अपने लिए बाउंड्रीज बना रखी है। बाउंड्रीज बनानी कभी भी रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन इस समय की आपके लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। देखो, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, राइट। यहाँ पर ये विंडो है, विंडो यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन आ रहा है, और आपके लिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, ठीक है। ये हेल्प की बात करता है, इंपॉर्टेंट मैसेज की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। तो ग्रोथ कब मिलेगी आपको? जब आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर थोड़ी क्या है कि आपने मैं कहूँगी ज़्यादा हेल्दी बाउंड्रीज आपने बना रखी है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, लेकिन थोड़ा इतना ज़्यादा रूड भी मत हो जाइए लोगों से कि नहीं मुझे किसी की एंट्री नहीं चाहिए। लोगों से कनेक्ट होना इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, मटेरियल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए कम्युनिटी ज्वाइन करना, सोशल होना बहुत अच्छा है। तो थोड़ा ना एक सॉफ्ट ऊर्जा में टैप इन करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डॉल्फिन्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए इस महीने के लिए एरीज। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि जुलाई मंथ। Music for manifestation, to manifest rapidly think of your desire while you chant, hum, sing और play music। इस महीने आपको बोला जा रहा है अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, या ऑलरेडी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो प्लीज़ म्यूज़िक से कनेक्ट होइए। म्यूज़िक माने मतलब आप किसी म्यूज़िक को चला करके आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे कि कोई ऐसा म्यूज़िक, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली वैसे कि जिससे कि आपका मन शांत हो। जैसे हम मेडिटेटिव म्यूज़िक की बात करते हैं, उससे क्या होता है, उसको सुनने से क्या होता है, आपका मन शांत होता है। जब आपका मन शांत होता है, माइंड आपका
शांत रहता है तो उस समय आपके अंदर विचार नहीं चल रहे होते हैं, आप बिल्कुल सही विजुलाइज कर रहे होते हो। उस समय आपको करना क्या है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका डिज़ायर है, उसको विजुलाइज करो, उसमें अपने आप को देखो। जैसे मैं ऑलवेज कहती हूँ कि एक मूवी चलाओ जिसके हीरो या हीरोइन आप हो, ठीक है, उसमें मेन रोल आप लीड कर रहे हो और आपको बेसिकली वो उसमें हर बारीकी डालनी है आपने, छोटी से छोटी चीज़ की, कैसा फील आप कर रहे हो, क्या काम आप कर रहे हो, हाई पोजीशन में हाई पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप देखो, आप उस ऑफिस में हो, आप चेयर पे बैठे हो, आपके सामने डेस्क है, आप काम कर रहे हो, साइन कर रहे हो। बेसिकली मतलब इस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को टैप इन करो जो वहाँ पे आप करोगे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखनी है, वो आपको आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, जैसे कहते हैं, एक पावर देगी, एक पुश देगी, जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। चैंटिंग आप कर सकते हो, जैसे मंत्रा चैंटिंग हो गया या फिर एफर्मेशंस देना हो गया, ठीक है। और बेसिकली चैंटिंग, म्यूज़िक, इनसे कनेक्ट होने के लिए बेसिकली आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेंगी, ओके। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यस, पॉजिटिव रहिए, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल ऑक्यूर। देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है अभी के लिए, जो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर वो बता रही थी 7 ऑफ वॉन्ड के लिए, कि जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, देखो अपने एटीट्यूड को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो इस समय। ये वक्त नहीं है क्विट करने का, ये वक्त नहीं है कि आपके आसपास क्या परिस्थितियाँ चल रही है उनसे हार मान करके पीछे हो जाने का। ये वक्त आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि बस आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है, जो भी आपने मांगा है वो पूरा होने वाला है, वो सच होने वाला है। ये उससे जस्ट पहले की चीज़ है, तो इस समय क्विट नहीं करना है आपको। मैंने यहाँ पे बोला ना, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके लिए कि वो चीज़ होने ही वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स बस आने ही वाला है। तो ये वक्त नहीं है कि आपको हार माननी है, ओके। इस महीने पॉजिटिव रहिए, हार नहीं मानना है। लेट्स सी और आपको क्या यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं इस महीने के लिए, और क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। थिंकिंग मैन, यस, जो भी काम करें सोच समझ करके करें, सोच समझ करके डिसीजन ले। किसी की भी बातों में आकर के ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेना है। लोग आपको जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, दिमाग आपको अपना यूज़ करना है, ठीक है। अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, वाइजली डिसीजन लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। ये महीने स्ट्रेटेजी, यस, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी बना करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इनडिसीजन जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला, ये टाइम में भी आप ऑलरेडी किसी ऐसे क्रॉस रोड्स पर हो कि जहाँ आपको डिसीजन लेना है, या ये मंथ में ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चुनाव करने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। कि नहीं आप ऐसे क्रॉस रोड्स में अटक जाएं कि मुझे ये पाथ चूज़ करना है, ये पाथ चूज़ करना है, तो आई एम सॉरी। तो आपको वही बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कुछ भी चूज़ नहीं करना है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। 2 दिन का कुछ दिन का बेसिकली वक्त लेना है, 1-2 दिन का आपको वक्त लेना है, मेडिटेट करें, अपने आप से कनेक्ट हों, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को गाइस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।